हेलो फ्रेंड्स, आज हम MGPE 7 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है कि वर्तमान समय में मानव जाति को प्रभावित करने वाले पारिस्थितिक मुद्दों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो आप क्या करेंगे, तो देखिए। सबसे पहले आप क्या करते हैं, इंट्रो देते हैं, क्वेश्चन की भूमिका लिखेंगे जिसमें आप उसके बारे में बताएंगे कि आधुनिक युग में पारिस्थितिक समस्याएं तेजी से सार्वजनिक हो रही हैं और यह अपना वैज्ञानिक स्वरूप खोता जा रहा है। महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने पारिस्थितिक को उनके विकास और स्वाभाविक चयन के सिद्धांत से जोड़ा है। उसने पशुओं और उनकी स्वाभाविक आदतों के बीच सुदृढ़ संबंध का उल्लेख किया है, परंतु अब इसमें तेजी से ह्रास दिखाई दे रहा है, मतलब कमी होती आ रही है। लोग स्वार्थवश पृथ्वी पर क्या करते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, पशुओं का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी प्रजातियां कम हो रही हैं और यहाँ तक कि वे लुप्त भी हो रही है। कई प्रजातियां आपने सुना होगा कि लुप्त हो गई हैं। सकेंद्रीय व्यवस्था में प्राकृतिक साधन और वस्तुएं मनुष्य जाति के उपयोग की है, लेकिन ध्यान न देने के कारण उनकी दुर्दशा हो रही है और प्रदूषण भी जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। पारिस्थितिक को स्पष्ट करने के लिए मनुष्य और उसके पर्यावरण के प्रयोग की सीमा, समय आदि, कारखाने और परिवहन अपने अपने धुएं से वायु को प्रदूषित और विषैला बनाते हैं, जो कि जीवों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। कुल मिला के इसमें क्या कहा गया है कि हम अपना विकास के लिए एकदम सेल्फिश हो गए हैं और पेड़ों को लगातार काटते जा रहे हैं। पेड़ों को काटते जा रहे हैं जिससे कि पशु पक्षियों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है और उसकी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। और कारखानों से निकलने वाला जो व्यर्थ पदार्थ होता है, विषैला पदार्थ, पानी में घुल जाता है, जिससे पानी में जो जीव रहते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि मानव जाति को प्रभावित क्या कर रहे हैं ये पारिस्थितिक के मुद्दे। तो पारिस्थितिक से तात्पर्य उस विज्ञान से है जिसमें पर्यावरण के सापेक्ष जीवों, पेड़ पौधों तथा संस्थाओं के संबंध का अध्ययन किया जाता है। यह संबंध मनुष्य विकास और प्रौद्योगिकी आदि के कारण बिगड़ता जा रहा है और आधुनिक युग में एक चिंता का विषय बन गया है। मानव जाति को प्रभावित करने वाले पारिस्थितिक मुद्दे हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी और संबंधित घटनाएं जो हैं उनका जो मुख्य आधार है वो पादप, पशु, लोग और संस्थाएं हैं। पारिस्थितिकी संतुलन उस स्थिति में होता है जब सभी घटक एक दूसरे से समस्तर यानी कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उनके बीच ऐसा कुछ नहीं होता जो एक से अधिक घटकों के लिए हानिकारक हो। इसके अलावा पारिस्थितिकीय संतुलन उस समय बिगड़ता है जब इस संतुलन में प्रकृति द्वारा या मनुष्य द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। असंतुलन की दशा में प्रकृति और जीव मंडल में असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जीव मंडल पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण भाग है और एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल में अनेक जैव और अजैव घटक होते हैं जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। पर्यावरण प्रणाली में भूमि, जल, पशु, पेड़ पौधे और मनुष्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और जटिल तंतुजाल से जुड़े होते हैं। इस व्यवस्था में संतुलन जरूरी होता है। इसके अलावा मानव आवास पर अन्य प्रजातियां आश्रित होती हैं जिसमें वह जीवन का वहन कर सकता है। इसके साथ वे लोग भी प्रभावित होते हैं जिनकी वह ग्रह सहायता करता है। ग्रह के प्रभावित होने पर प्राकृतिक संसाधन इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि जितने प्रभाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वर्तमान में विश्व के सभी भागों में पारिस्थितिकी तंत्रों या परितंत्रों पर प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव इस शताब्दी के बाद सूखा, वनों की आग, कीटों, महासागरों में अम्लीय तथा
अम्लीयकरण तथा अन्य सार्वभौमिक परिवर्तनकारी कारक जैसे भूमि उपभोग, परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों के अतिदोहन आदि का बड़ा है। इसके कारण जलवायु में परिवर्तन हुआ है, जिससे परितंत्रों की समुत्थान शक्ति अधिक हुई है। परितंत्र का विनाश उस समय होता है जब जैव मंडल की उत्पादकता और अपशिष्ट उत्पादन में संतुलन नहीं होता। दूसरा संबंध पृथ्वी पर मानव जनसंख्या से संबंधित है। मानव उपभोक्ता तेजी से बढ़ा है। यह परिस्थितियां पदचिह्नों के पुनरुत्थान या अवशोषण करने की क्षमता की अपेक्षा 23% अधिक है। यह गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए कह सकते हैं पर्यावरण जीव मंडल की एक संपूर्ण प्रणाली है, जिसमें जैव और अजैव दोनों घटक एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और जिनमें चक्रीय संतुलन की श्रृंखला होती है। यह एक सजीव प्रणाली के रूप में संपूर्ण जगत और सभी जीवों की व्यवस्था होती है। प्रजातियों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण का पतन नहीं होना चाहिए। पर्यावरण का पतन ग्रह पर विकास करने वाली क्षमता और प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करता है। वस्तुतः ग्रहों का प्रभाव बहुत अधिक होता है। निष्कर्ष या कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि संसार के सभी भागों में पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र विभिन्न बाधाओं और परिवर्तनकारी कारकों से प्रभावित होता रहता है। जब यह जलवायु परिवर्तन से जुड़ता है तो पारितंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। प्राय परितंत्र का पतन तब होता है जब जैव मंडल की उत्पादकता मानव उपभोक्ता और अवशिष्ट उत्पादन से मेल नहीं खाती। यह पृथ्वी मानव जनसंख्या से जुड़ी होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और नोट्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जब तक के लिए देखते रहें जीके बैंक।